आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी कि 4 सितंबर के अपने करंट अफेयर्स। अब पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग इसको विस्तारपूर्ण तरीके से जानेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 3 सितंबर को। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। आधुनिक विकास के युग में गगनचुंबी इमारतें अपनी विशेष पहचान रखती हैं, इसलिए इसे सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 3 सितंबर को इंटरनेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने जर्मनी के हनोवर में दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बता दें कि उन्होंने यूक्रेन की सोफिया अलोनिच को 0.1 पॉइंट से हराया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डूरंड कप 2024 का खिताब जीता? इसका सही आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। आपको बता दें कि यह फुटबॉल क्लब जॉन अब्राहम का है और इन्होंने मोहन बगान को फाइनल में हराया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का P-8I विमेन किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा? इसका सही आंसर होगा फ्रांस। आइए हम लोग फ्रांस से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है। भारत 85वें स्थान पर है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर होगा 7%। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर होगा वी सतीश कुमार। आइए हम लोग नियुक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए। राकेश नंबियार को नासकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। अमरदीप सिंह भाटिया ने DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश संगवान को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के सेफ्टी मिशन के लिए चुना गया। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC की चेतावनी के बाद भी रूसी राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर पहुंचे हैं? इसका सही आंसर होगा मंगोलिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव का शुभारंभ आज पूरे उत्साह के साथ लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में हुआ। इस उत्सव का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल विश्व भर में अद्वितीय है। भारत के शत्रु भी इसके सशस्त्र बलों की शक्ति, अनुशासन और तकनीकी कौशल का लोहा मानते हैं। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की।
उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वर्चुअल प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति लॉन्च की है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में 12 दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यकाल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा ब्रुनेई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? इसका सही आंसर होगा वाराणसी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर जनरल जारकेन गेमिलिन ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आइए हम लोग अरुणाचल प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुसूचित संसाधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल काइकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक हस्त निर्मित कालीन यानी कि तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तर्ग्यू महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उमेश उपाध्याय का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर होगा पत्रकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ? इसका सही आंसर होगा अबू धाबी। इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को थोड़ा और भी डिटेल में समझते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानते हैं। नरेंद्र मोदी ब्रुनोई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। 3 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ब्रुनोई पहुंचे। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहाँ किसी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनोई दौरा है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत और ब्रुनोई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए। पीएम मोदी के दौरे के दौरान हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस आयात पर चर्चा होगी। भारत ने ब्रुनोई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश किया। प्राकृतिक गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ पर भी आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश पर भी चर्चा होगी। भारत ब्रुनोई के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर देगा। हमारा अगला करंट अफेयर है स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानते हैं। लॉर्ड्स में खेला जाएगा WTC का फाइनल। 3 सितंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा सीजन के फाइनल में मैच की तारीख और जगह का ऐलान किया। यह खिताब मुकाबला 11 से 15 जून के बीच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम पहली बार WTC फाइनल की मेजबानी करने जा रहा है। फाइनल पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीमों के बीच होगा। भारतीय टीम 68.52% पॉइंट्स के साथ टेबल के टॉप पर है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया 62.50% दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतकर इस WTC साइकिल में तीसरी जीत दर्ज की है। बांग्लादेश में अब
6 टेस्ट में 3 जीत और 3 हार से 33 पॉइंट पर है। श्रीलंका 33.33% पॉइंट के साथ 7वें और पाकिस्तान 22.22 पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर है। वेस्ट इंडीज 18.92 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है बिजनेस है, तो चलिए जानेंगे। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7% की। 3 सितंबर को वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ के अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया। विश्व बैंक की कंट्री डायरेक्टर इंडिया अंगेस्ट तानो कोमो ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2024 में भारतीय इकोनॉमी 8.2% की रफ्तार से बढ़ी, जो सबसे तेज रही। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसे में विश्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अपने ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया। पिछले महीने आरबीआई ने FY25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ाकर 7% किया था। जीडीपी इकोनॉमी की सेहत को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम इंडिकेटर्स में से एक है। जीडीपी देश के भीतर एक निश्चित समय से उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू को दिखाती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, तो चलिए जानते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास। 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया। बिल आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, उनके साइन के बाद यह कानून बन जाएगा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। नए कानून के तहत रेप केस की 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी। पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। गैंगरेप के दोषियों को पेरोल में बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। एंटी रेप बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक यानी कि पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन बिल 2024 नाम दिया गया है। हमारा अगला करंट अफेयर है। केंद्र सरकार ने 23वां लॉ कमीशन गठित किया। 2 सितंबर की देर रात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के गठन को मंजूरी दे दी। इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पैनल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके साथ अध्यक्ष और सदस्य होंगे। 22वें लॉ पैनल का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया था। सरकार ने 22वें कमीशन का गठन 21 फरवरी 2020 को 3 साल के लिए किया था। जस्टिस अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल फरवरी 2023 में 22वें इसका कार्यकाल बढ़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत में 1955 में पहला लॉ कमीशन स्थापित किया गया था। तब से 22 आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इनका काम जटिल कानूनी मसलों पर सरकार को सलाह देना होता है। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।